जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। ईरान की धरती पर शुरू हुई जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा, उसकी वैश्विक ताकत और उसकी रणनीतिक साख की भी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। जिस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेज और निर्णायक ऑपरेशन बताकर शुरू किया था, वही अब अमेरिका के लिए आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संकट में बदलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी संसद के रिसर्च विंग कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की रिपोर्ट ने इस जंग की असली तस्वीर दुनिया के सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका अब तक अपने 42 विमान और ड्रोन गंवा चुका है, जबकि युद्ध का खर्च बढ़कर करीब $29 अरब यानी कि लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका की एयर पावर को लगा है। दुनिया जिस अमेरिकी वायुसेना को अजेय मानती थी, वही ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस रणनीति के सामने लगातार नुकसान झेलती दिखाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 24 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए गए। यही रिपर ड्रोन अमेरिका की आधुनिक युद्ध नीति की रीढ़ माने जाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर इराक और सीरिया तक अमेरिका ने इन्हीं ड्रोन के जरिए दुश्मनों को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान ने इन्हें बड़ी संख्या में गिराकर यह संदेश दिया कि अब अमेरिकी तकनीक को चुनौती दी जा सकती है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर जेट भी इस जंग की आग में झुलस गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे घातक लड़ाकू विमान नुकसान का शिकार हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दुनिया की सबसे एडवांस स्टिल्थ फाइटर F-35 के भी तबाह होने के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान समर्थित मीडिया और कई रक्षा विश्लेषक का कहना है कि अगर F-35 जैसे विमान वास्तव में निशाना बने हैं, तो यह अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी चोट में से एक होगी। इस युद्ध में अमेरिका के एयर टैंकर विमान, स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट AWACS निगरानी विमान और हाईटेक जासूसी ड्रोन भी प्रभावित हुए हैं। यानी यह सिर्फ सीमित नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिकी युद्ध मशीन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला है। यही वजह है कि अब अमेरिकी रक्षा विभाग का बजट तेजी से बढ़ रहा है। पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी संसद में माना कि युद्ध में नष्ट हुए विमानों और हथियारों को बदलने में अरबों डॉलर खर्च होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, असली चिंता अमेरिका की घटती रणनीतिक ताकत को लेकर है। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने युद्ध में हजारों मिसाइलें और भारी मात्रा में हथियार खर्च कर दिए हैं। पैट्रियट और टॉमहॉक जैसे मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो अमेरिका की चीन और रूस जैसे बड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सैन्य तैयारी प्रभावित हो सकती है। ईरान की रणनीति ने भी दुनिया को चौंकाया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि शुरुआती हमलों के बाद ईरान दबाव में आ जाएगा या फिर बातचीत के लिए मजबूर होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। तेहरान ने पीछे हटने के बजाय अपनी मिसाइल रणनीति और ड्रोन नेटवर्क को और आक्रामक बना दिया। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाया। कई बार होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी तनाव बढ़ा, जिससे दुनिया भर के तेल बाजार में डर फैल गया। इस जंग का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में उछाल आया, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई और खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 50 दिनों में करीब 50 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हुआ है, जिसकी कीमत $50 अरब आंकी गई। भारत जैसे देशों के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस युद्ध से वैसी जीत हासिल कर पाएगा जैसे उसने सोची थी, या फिर यह जंग वियतनाम और इराक की तरह अमेरिका के लिए एक और लंबा और महंगा सैन्य दलदल बन जाएगी। क्योंकि जिस युद्ध को ताकत दिखाने के लिए शुरू किया गया था, वही अब अमेरिका की प्रतिष्ठा पर सवाल बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत कहलाने वाला देश अब भारी आर्थिक बोझ, लगातार सैन्य नुकसान और वैश्विक आलोचना का सामना कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। यही वजह है कि यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है।